जय हिंद दोस्तों, मैं पप्पू चौधरी आप सभी के बीच फिर एक बार आया। 9th क्लास का एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आज सोचे क्या जो 9th क्लास का अब जो हमको रेगुलर बेसिस में वीडियो अपलोड करना चाहिए, तो इसीलिए हम जो है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ आज, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, तो हम लोग आज जो है वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग वास्तविक संख्या पढ़ें मेरे साथ में, और हमको विश्वास है आप लोग को मज़ा आएगा। तो देखिए, जैसे कि वास्तविक संख्या 9th क्लास का प्रथम चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो 9th क्लास का प्रथम चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं संख्या के बारे में। तो संख्या क्या होता है? तो संख्या क्या है? एक अंदाज है, एक आइडिया है जो हम लोग को निर्देश करता है। जैसे कि आप लोग को सबको तो पता है ये है जो 1 से लेके 0 से लेके कहाँ होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हम लोग का ये क्या है? संख्या है। ठीक है, तो संख्या इतना हो गया। अब जो है हम लोग संख्या तो जान गए, संख्या क्या क्या होता है। तो संख्या 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक हम लोग जानते हैं। बस इतना ही संख्या में जो है सारा दुनिया का संख्या हटा हुआ है। ठीक, तो हम लोग जो अभी बात करेंगे अगला, तो इसके बाद जो देखिए संख्या, यानी कि संख्या जो जैसे यहाँ दिया गया है, तो संख्या क्या होता क्या है? तो संख्या हम लोग पढ़ते हैं दो प्रकार का। संख्या हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार का। ठीक है, तो एक पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और एक पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हम लोग दूसरा संख्या पढ़ लीजिए इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर हो गया यानी कि काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। चलिए, तो ये हमारा हो गया वास्तविक संख्या और यह हो गया क्या? काल्पनिक संख्या। तो आप लोग दोस्तों देखिए, हम लोग जो है जैसे संख्या हम लोग बताया अभी थोड़ा देर पहले बात किए, संख्या क्या है? एक अंदाज है, एक आइडिया है जो कि हम लोग को निर्देश करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है पढ़ते हैं रियल नंबर, यानी कि संख्या दो भाग में बांटा गया है। तो पहला हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है? तो देखिए रियल नंबर हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मेलन, यानी जब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाते हैं, यानी उसका सम्मेलन होता है, तब जाके जो है हम लोग को वास्तविक संख्या मिलते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो आप लोग कहोगे सर आप तो अभी संख्या स्टार्ट किए हो, अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो हमको पता नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, हम जो है इसका डेफिनेशन पूरा अच्छा से बाद में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसमें आता क्या क्या चीज़ है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो आपको फिर समझ में आएगा। तो देखिए, उसके बाद है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या, इसको जो है क्लास 9th में कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हमको चर्चा करना थोड़ा जो है चाहिए। तो थोड़ा मतलब चर्चा क्या है, जैसे कि इमेजिनरी नंबर जैसे 0.1 और अगला हो जाएगा 0.1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, उसके बाद 0, 0, 0, फिर एक 0, 1, इस तरह से ही चलते रहेगा। ठीक है, इस तरह से ही चलते रहेगा, यानी कि काल्पनिक संख्या। जैसे कि हम लोग देख लो, आप लोग एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू -2। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 होता है तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका हो जाता है x इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आगे में क्या आ जाता है? प्लस माइनस आ जाता है। तो जब इस तरह का होता है तो देखिए, हम लोग रूट कभी माइनस में आज तक नहीं पढ़े हैं, नहीं रूट माइनस में होता है, रूट माइनस में नहीं होता है। तो देखिए होता क्या है, जब रूट माइनस में नहीं होता है तो इसको कैसे लिखते हैं? प्लस माइनस, इसको जो है ना, देखिए यहाँ हम लोग इसको हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए हम जो है आयोटा का यूज करते हैं, यानी कि आई का। ठीक है,
इस चीज़ को हम लोग यहाँ नहीं इंटर में अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको यानी कि इमेजिनरी नंबर को पूरा अच्छा से इंटर में एक्सप्लेन करते हैं। बस हम लोग को क्लास 9th और 10th में रियल नंबर के बारे में ही चर्चा करना है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, तो आपको तो बता दिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मेलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो अब देखिए जैसे कि अब रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मेलन हो गया। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, अब देखिए जैसे कि यहाँ आ जाइए आप थोड़ा, जैसे हम यहाँ ले लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। और इसको दूसरा आ जाएगा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक। तो रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर को बोलेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए अब जो है हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होता क्या है और अपरिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो देखिए दोस्तों जब कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखा हुआ होता है तो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे आप देखो जैसे p/q हमने क्या बोला, जब कभी संख्या कोई भी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो वह परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो जैसे आप देख लो 2/3 यह p, यह क्या हो गया आपका जाके p हो गया, यह क्या हो गया q हो गया। तो देखिए इसमें एक कंडीशन होता है, जो q जो है कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसका मतलब है जो q जो है कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो देख लो इस तरह का कुछ बात होता है, q यानी कि इसका नीचे में 0 नहीं हो सकता। आप लोग देखो जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर 2/0 कर दिए, इसका मतलब तो दोस्तों अनडिफाइन हो गया। देखो ध्यान से देखो, मेरे बात सुनो। अब देखो यहाँ हम थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे कि नहीं तो जगह तो मिल रहा है, चलो यही बात करते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं, जैसे हम बोले हैं 2/0 ये क्या होता है, 2/0 क्या होता है। तो हम बोले क्या, अगर 2/0 इसकी जगह में 0 लगा देंगे तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसको लगाएंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं, ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। आप लोग देखो इसी को अगर यह 0 ऊपर में रहता और 2 क्या हो जाता, 2 नीचे में रहता, तो इसका मतलब आप बोल सकते थे यह परिमेय संख्या है या नहीं है। बिल्कुल यह परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, या 2/0 इसका मतलब ये अनडिफाइंड, और 0/2 इसका मतलब 0/0 हो गया। 0 से कोई भी चीज़ को भाग लगाएंगे तो उसका मतलब 0, तो 0 के नीचे में हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 0/1, तो हम लोग यहाँ इसको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन दोस्तों क्या हो गया, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अर्थात जो रूट में रहे, आप देखो, अर्थात जो रूट में रहे। तो मेरा देखो यहाँ जैसे आपका अर्थात जो बोल रहा है रूट में रहे, तो आप बताओ तो क्या √2 अपरिमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसको हम लोग जो है रूट में रखे हैं और इसको हम लोग तोड़ के बाहर नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखो, क्या √4, मेरा कहना है क्या √4 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी तो रूट पे है। तो नहीं दोस्तों, यह √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, ये √4 परिमेय संख्या। अब बोलो कैसे, अब देखो आप लोग अगर वर्गमूल पढ़े होंगे तो इसको जो है √4 को हम लोग जो है लिख सकते हैं,
कितना 2 मल्टीप्लाई 2। जब रूट के अंदर में दो चीज मिल जाता है तो एक चीज को हम लोग बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, देखो दोस्तों इस तरह का कुछ बात हो जाता है, यानी कि 2 आ जाता है। तो आप बताओ तो यह तो 2 हो गया, यह क्या परिमेय संख्या है? यह क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, यह तो 2 परिमेय संख्या है। क्या अब इसी जगह अगर √5 होता तो क्या आप बोल सकते थे परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? मेरे ख्याल से आप अभी अपने से बता सकते हो यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जो है आप लोग छाप लीजिए, उसके बाद जो है हम अभी थोड़ा देर में फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी कुछ देर पहले भी आप लोग के सामने चर्चा किए हैं रेशनल नंबर के बारे में, यानी कि परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या हम आप लोग को बताए जो P/Q के रूप में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हम आप लोग को अभी एग्जाम्पल भी दिए थे, यानी कि 2/3, 5/4, 6/9, कुछ भी आप ले लो, क्या होता है, यानी कि भिन्न। क्या आप बोल सकते हो, भिन्न। भिन्न क्या है, परिमेय संख्या। भिन्न क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो हम लोग जो है जैसे प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, उधर जितना संख्या, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या हो गई, सॉरी अभाज्य संख्या हो गया, उसके बाद जाके सह अभाज्य संख्या हो गई। जितनी संख्या हम लोग परिमेय संख्या के अंतर्गत में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है अगला स्टार्ट करना चाहेंगे। जैसे कि हम अगला स्टार्ट करना चाहेंगे तो अगला है आप लोग का, तो अगला चलिए इसके अंदर में हम एक नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो देखिए नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो ये होता क्या है दोस्तों, प्राकृत संख्या। तो देखिए दोस्तों, जिसको आप लोग अनंत समझते हो, ठीक है, अनंत समझते हो, अनंत होता क्या है, देखो अनंत का मतलब होता है, अनंत का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसका कोई अंत नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत। क्या बोलते हैं, जिसका कोई अंत नहीं हो, यानी कि उसका कोई अंत ही नहीं है, आप जब तक चाहो तब तक जा सकते हो उसके पीछे। ठीक है, लेकिन इसका कोई अंत ही नहीं है। मान लो अब अगर हम यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से काउंटिंग करते 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 चलो हम कब तक काउंटिंग कर सकते हैं, अपना लाइफ भर, पूरा लाइफ काउंटिंग करते रहे तो पर भी हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, अनंत तक। सोच सकते हो, अनंत मतलब कोई जिसका कोई अंत ही ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ बात करना चाहेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या होता क्या है, प्राकृत संख्या हम लोग उसको कहेंगे जो संख्या एक से लेके, जो संख्या एक से लेकर अनंत तक होती है, यानी एक से लेके कहाँ तक होती है, एक से स्टार्ट हो और कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। एक से लेके कहाँ तक, अनंत तक। इसके बीच में सभी संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, जो संख्या एक से लेके अनंत तक हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। आप इसके बीच में कुछ भी संख्या मान लो, अगर हम 1000, आप बोले एक से लेके अनंत तक, अगर कोई बोल दे रे 1000 रुपया क्या नहीं होगा, 1000 नहीं होगा प्राकृत, तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्या 5 नहीं होगा, क्या आप बोलो तो 5 नहीं होगा प्राकृत, बिल्कुल होगा। क्या क्या आप देखो तो क्या 9 नहीं होगा प्राकृत, बिल्कुल होगा। तो मेरा कहने, हम कह क्या रहे हैं, एक से लेके अनंत तक के सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो देखिए अब दूसरा हम लोग बात करेंगे, दूसरा हम लोग का क्या है, तो दूसरा हम लोग का है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, तो होल नंबर होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हम लोग दोस्तों किसको कहेंगे, तो पूर्ण संख्या होता क्या है, जैसे कि हम लोग प्राकृत संख्या को क्या बोले, जो एक से लेके अनंत तक होता है, उसी प्रकार पूर्ण संख्या को हम लोग कहेंगे जो एक से लेके अनंत तक गया ना। अब इसको बोल दो आप लोग सिंपली, जो जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा दोस्तों, अनंत तक। जो जीरो से लेके कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। तो पूर्ण संख्या को
प्राकृत संख्या को हम लोग जो है, अगर आप लोग को बोलेगा डिनोटेट करो, ठीक है, आप लोग अगर बोलेगा जो डिनोटेट करो, तो प्राकृत संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं और जो है पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। अगला हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? पूर्णांक, INTEGERS, इंटीजर्स, या चलो इंटीजर्स का हिंदी क्या हो गया? पूर्णांक। पूर्णांक, तो पूर्णांक होता क्या है? तो दोस्तों हम जैसे बात की प्राकृत संख्या के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में, उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में, ठीक है। पूर्णांक के बारे में, तो पूर्णांक होता क्या है? तो देखो, पूर्णांक हम लोग उसको कहते हैं जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होता है, उसको मतलब इस तरह से आप बोल सकते हो, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक कहते हैं। तो आप लोग देख लो, जैसे कि हम इसको अगर संख्या लाइन में डिनोटेट करें तो किस तरह हो जाएगा, देखो तो दोस्तों, इसको इस तरह सा कुछ हो जाएगा। यहाँ हम अगर प्लस अनंत बोल दिए और यहाँ माइनस अनंत बोल दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से समझो, हम लोग यहाँ से जीरो से इधर वाला पार्टनर को, जीरो से इधर वाला को हम लोग बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। चलिए, इंटीजर को हम आई से सूचित कर दिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है? तो आप लोग यहाँ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ 0 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 4। इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। कभी गिनेंगे तो 10,000 आएगा, कभी काउंटिंग करेंगे, इस तरह से बढ़ते रहेंगे तो कभी 1 लाख आएगा, कभी 1 करोड़ आएगा, कभी 1 अरब आएगा, खरब आएगा। इस तरह से कहाँ तक हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। तो इधर हो गया हम लोग का प्लस वाला पार्टी, ठीक है। अब जो है इधर आप लोग देखो माइनस वाला, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ अपने से लिख लेना नेगेटिव इंटीजर, ठीक। तो यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। तो देखो दोस्तों, नेगेटिव इंटीजर होता क्या है? तो जैसे जीरो से उधर वाले को हम लोग क्या बोले? पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो से इधर वाले को नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। तो यहाँ देख लो, जैसे -1 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा? -2 होगा। यहाँ कितना होगा? -3। यहाँ हो जाएगा -4। इस तरह से हम लोग चलते आएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे? अनंत तक। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है इसमें, क्या जीरो कोई पूछेगा आपसे, जीरो कौन इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है? तो आपको बताना है जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, केवल और केवल जीरो इज अ इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ? तो जीरो को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इधर हम लोग नेगेटिव पढ़ लिए, यहाँ से इधर हम लोग पॉजिटिव पढ़ लिए। दोस्तों एक चीज़ और देखिए, हम लोग पॉजिटिव वाले को यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग शॉर्टकट में अगर सूचित करते हैं तो +VE से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग +VE से सूचित करेंगे। अब इसको इधर देख लो, इसको हम लोग यहाँ तो प्लेस नहीं है तो चलिए हम इसका नीचे में लिख देते हैं। तो इसको -VE से सूचित करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। अब इसको हम लोग जो है सूचित करते हैं। अगर बोला जाए आपको इसको किससे सूचित किया जाता है, तो इसको Z से और I से सूचित किया जाता है। किससे? Z से और I से सूचित किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो कृपया करके जो है इसको उतारिए जल्दी, या इस चिन्ह को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।
तो दोस्तों जैसे अभी हम जो है इसके बारे में चर्चा कर दी, तो अब देखिए हम लोग अभी यहाँ इसके बारे में, चलिए हम प्राइम नंबर के बारे में पहले चर्चा करते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, अभाज्य नंबर हम लोग जो है अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या को दूसरा नाम है रूढ़ संख्या किसको कहेंगे या अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो देखिए जैसे कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग चर्चा उसको मतलब जो उस चीज के बारे में करते हैं, जैसे जो संख्या एक और अपने आप से भाग लगे वह संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जो संख्या एक और अपने आप से भाग लगे इसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। तो आप लोग देखिए जो संख्या एक से और अपने आप से, मेरा क्वेश्चन है क्या दो प्राइम नंबर है, क्या दो, हाँ दो प्राइम नंबर है, यानी कि दो अभाज्य संख्या है। अब कैसे, इसका डिफिनेशन क्या है, जो संख्या एक से और अपने आप से भाग लगे, तो क्या आप बताओ तो एक से क्या भाग लगी है, एक से यह जो है भाग लग जाएगा और दो से भी यह भाग लगेगा, उसके बाद और कोई संख्या से भाग लगता है नहीं। अब बताओ तो क्या तीन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो हाँ बिल्कुल तीन अभाज्य संख्या एक से लग रहा है और तीन से लग रहा है, और कोई संख्या से भाग लग रहा है क्या, और कोई संख्या से भाग लग रहा है क्या। अब बताओ तो क्या हम चार को बताएं, चार क्या अभाज्य संख्या है, अब बताओगे चार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चार का जो है ना डिविजिबल तीन हो गया, तीन चीज से यह डिवाइड हो सकता है, एक से हो गया, दो से हो गया और चार से हो गया, क्या तो बिल्कुल नहीं हुआ। इसका डिफिनेशन क्या है, जो एक और अपने आप से भाग लगे वही जो है अभाज्य संख्या होता है, तो इसका मतलब यह गलत है और यह सही है। तो आप क्या बता सकते हो, अभाज्य संख्या जो दो, तीन, 5, 7, 11, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 31, तो 31, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह से जितने भी संख्या होंगे तो क्या होंगे दोस्तों, यह जो है आपका प्राइम नंबर्स होंगे। तो हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स होता क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं, आप लोग जो है देखिए, तो देखिए हम लोग अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म, अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिसका अंतर दो हो, अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिसका अंतर दो हो, आप बताओ तो अभाज्य संख्या। तो जैसे हम ये दोनों का क्या बोले, जिसका अंतर दो हो, तो आप बताओ तो 3 और 5 का अंतर कितना हो गया, 2 है। जैसे कि अभाज्य संख्या 3 है और अभाज्य संख्या 5, ये दोनों का अंतर कितना है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है आपका, यह क्या है, यह क्या है, 2 क्या है यहाँ, ये 3 और 5 का ऐसा युग्म जिसका अंतर कितना हो, 2। अब बताओ तो 5 और 7 ऐसे युग्म, अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिसका अंतर कितना हो, 2 हो, जिसका अंतर कितना हो, 2 हो। अब बताओ तो 11 और 13 जिसका अंतर कितना हो, 2 हो, इसका अंतर आपको पता चल रहा है 2। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप दैट आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो फिर जो है लाइक कीजिए। तो अब देखिए आगे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इतना आप लोग समझ गए क्या, तो हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग इसको उतार लीजिए।
अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? तो देखिए प्राकृत संख्या जैसे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से चलते रहेंगे। तो पर आप कह सकते हो ऐसे 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। जिसका एचसीएफ, तो आप लोग को एचसीएफ निकालने तो आता ही होगा, हमको विश्वास है। तो जिसका एचसीएफ कितना हो एचसीएफ 1 हो। तो आप बताओ तो जैसे हम 3 और 5 का एचसीएफ हम बताएंगे, 3 और 5 का, इसका भी एचसीएफ जो है आप बताओ। जैसे यहाँ 3, तो 3 और 5 का एचसीएफ 1 है। अब इस तरह से एक्सप्लेन कर लो आप लोग। 3 का क्या 3 गुना 1 लिख सकते हो, 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हो। ये दोनों में एचसीएफ का मतलब जो मिलता है दोनों में वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक संख्याओं, प्राकृत संख्याओं में जो 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है वह क्या कहलाता है? हम लोग का को प्राइम नंबर्स कहलाता है। तो इतना अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो हम आगे इस तरह से बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं और नंबर और इवेन नंबर के बारे में। तो किसके बारे में? और नंबर और इवेन नंबर। तो और नंबर क्या होता है दोस्तों? तो देखिए हम लोग चर्चा करते हैं और नंबर क्या होता है। तो ODD ऑड, विषम संख्या, विषम संख्याएं होता है, ठीक है, आप लोग लगा लेना। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसको विषम संख्याएं बोलते हैं। जैसे क्या हो गया बताओ तो? जैसे क्या हो गया? जैसे 1 हो गया, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इस तरह से जितनी भी संख्या होती है तो क्या होता है? यह संख्या विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, मतलब जो है ये तो सिंपल छोटे संख्या है तो आप लोग समझ गए क्या यह विषम संख्या है। मान लीजिए यह संख्या है 9 8 9 3 4 2 1 6 8 9। उसको आपको बताना है क्या यह विषम संख्या है? क्या यह विषम संख्या है? हाँ बिल्कुल विषम संख्या है। क्योंकि इस पूरा संख्या को देखो, अब अगर मेरा डेफिनेशन के अनुसार आप लोग चलते हो, जैसे हम आपको बोले जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे वह विषम संख्या होता है। तो देखो बात तो सही है, आप इतना को अगर भाग लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? इतना को बहुत टाइम लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या है, बस जानना क्या है, जिसका अंतिम में यानी कि लास्ट में लास्ट का डिजिट, जिसका लास्ट का डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, यह क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। जिसका लास्ट का डिजिट 1, 3, 5, 7, 9। आप बताओ इसका लास्ट का डिजिट कितना है? 9 है। इसका मतलब ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। अब यही हम बात करते हैं सम संख्या के बारे में। किसके बारे में? इवेन नंबर के बारे में। इवेन नंबर के बारे में, ठीक है। तो इवेन नंबर, सॉरी यहाँ नंबर देना भूल गया, आप लोग नंबर लगा लीजिएगा। तो यहाँ इवेन नंबर के बारे में हम बात करते हैं। तो सम संख्या के बारे में हो जाएगा। सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होता है? तो इसका भी वही डिफिनेशन है। जो 2 से पूरा भाग लग जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब देखो जो 2 से पूरा भाग लग जाता है उसको सम संख्या कहते हैं। तो चलो ठीक है, 2 से जो पूरा भाग लग जाएगा तो ये तो 2 से भाग लगेगा, सॉरी, अच्छा चलो 9 ले लिए, यहाँ 0 ले लिया तो 2 से पूरा भाग लग गया। 6 2 ले लिए, यहाँ पूरा भाग लग गया। 32 ले लिए, यहाँ भी पूरा भाग लग गया। इस तरह से अगर जो है हम लोग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी संख्या ले लेते हैं जो कि जिसका अंत में यानी कि लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तो यह संख्या जो है 2 से भाग लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह इसका भी एक जो है पहचानने का नियम है। तो इसका अंतिम में जिस संख्या का लास्ट में यानी कि अंतिम में 2,
4,6,8 और 0 हो और क्या हो और 0 हो, तो हम लोग जो है जान लेंगे कि यह क्या है, यह आपका सम संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक जो पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो फिर जो है लाइक कीजिए, और हम लोग का चैनल में जो भी है नए आते हैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो हम लोग आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हम लोग का चैनल को और आगे बढ़ाइए, ताकि जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो आप जो जानते हैं आपका दोस्त भी जानेंगे और अच्छा लगेगा। और जिनको भी जो भी डाउट रहता है तो हमारे थंबनेल में, यानी कि उसमें वीडियो का जो है स्टार्ट करने से पहले कुछ आता है एक फ़ोटो टाइप का, उसमें जो है अपना व्हाट्सएप नंबर भी हम दे के रखते हैं, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर उससे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर जो है कल मिलते नए जोश नए उमंग के साथ।